हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो ये एक और वीडियो आपके लिए, एक और एपिसोड जो कि हमारा चल रहा है अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी का। और लास्ट मैंने आपको वीडियो में दिखाया था नागपुर तक हम आ चुके थे और अब नागपुर से हम पहुंचेंगे बेंगलोर। नागपुर से हम निकल गए हैं। नागपुर में सीएनजी फिल करा ली थी कल रात ही हमने। तो अब उसके बाद हमें आगे सीएनजी कहाँ जाकर मिलेगी वो हम आपको बता देंगे। बीच में सीएनजी कोई है नहीं, लास्ट सीएनजी हमें नागपुर में ही मिली है और आगे अब मिलने वाली है सीएनजी हमें कामारेड्डी पे। तो वहाँ पे भी मिलती है या नहीं मिलती है वो भी कंडीशन है, तो जाके ही पता चलेगा। ऐसे का रास्ता आपको मिलेगा महाराष्ट्र बॉर्डर पार करने से पहले। यहाँ पर कुछ पैचेस हैं, उन पैचेस को कवर किया हुआ है, लेकिन जो रोड है वो स्मूथ नहीं है, बहुत जर्क्स हैं इसमें। तो ऐसे रोडों पे भी आपको चलना पड़ेगा करीब 40-50 किलोमीटर। तो ऐसे में ज़्यादा स्पीड मत रखिएगा, धीरे ही रखिए। रास्ते बहुत बोरिंग होने वाले हैं, तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि बहुत ज़्यादा आपको एंजॉय करने के लिए कुछ मिलेगा। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आपको साइड में देखने को मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। झाड़ फूस रेत मिट्टी यही मिलेगा देखने के लिए। और उसके अलावा बहुत जगह पर बीच बीच में से रास्ता कहीं गांव में से भी होके चला जाएगा। गूगल हमें ऐसे करके ले गया था, पता नहीं अब वो सही रास्ते पे था या गलत पे, बट गूगल हमें ऐसे उल्लू बना के ले गया। पता नहीं कौन सी चुल हमें लगी पड़ी हुई थी कि हमें तो भैया NH44 पे जाना ही जाना है, हम तो रोड से ही जाएंगे, हम नहीं जा रहे फ्लाइट से। पता नहीं क्यों फ्लाइट चल रही है, हमें रोड से ही जाना है। हम आ गए रोड पे और रोड पे आके हम सच में ही रोड पे आ गए हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जहाँ हमें ना खाने को मिल रहा है ना अच्छे होटल मिले हैं बीच में रुकने के लिए। अगर आपका बीच मन कट जाए या फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ रुके, क्योंकि बीच में कुछ भी ऑप्शन नहीं थे, ना खाने के और ना रेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो कुछ खास मज़ा है नहीं। बाकी आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। किस किस को मन है अभी बाय रोड इतना लंबा ट्रैवल करने का, कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारी तरह और किसको इतनी ज़्यादा खुजली मची रहती है कि हम बाय रोड ही जाएंगे। नागपुर के रास्ते तक हमें फिर भी काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, रेस्टोरेंट वगैरह मिल रहे थे, खाने के लिए हमें चीज़ें अवेलेबल हो पा रही थी, इतनी मेरे को नहीं प्रॉब्लम लगी। बट ये रास्ते पे मैंने अलग ही प्रॉब्लम फेस की कि रेस्टोरेंट ही नहीं है, हाईवे के कॉर्नर में ढाबे नहीं हैं, कुछ नहीं है। फिर हमें फ्रेश होना था, वॉशरूम जाना था, बच्चे साथ में होते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी स्टॉप लेना पड़ता है। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, इस चीज़ को मैंने बड़ा फेस किया। तो अब हमने फिर फाइनली सोचा कि किसी हम पेट्रोल पंप पे ही रुकते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर वॉशरूम जा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट भी है, बट वो बंद था, वो भी हमें नहीं मिला था वहाँ पे कुछ भी खाने के लिए। लेकिन साथ में एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर मिल गई कि निजामाबाद कट से पहले आपको ये पेट्रोल पंप पड़ेगा जहाँ पर सीएनजी का काम भी चल रहा है। तो कामारेड्डी से पहले आपको यहाँ पर सीएनजी कुछ दिनों बाद शुरू होती हुई दिख जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी पेट्रोल पे कम चलेगी। हम कामारेड्डी में से निकल रहे हैं। कामारेड्डी में भी हमारे को सीएनजी नहीं मिली है, शायद दोपहर तक ख़त्म हो गई होगी इस वजह से। अभी आगे देखते हैं, 56 किलोमीटर के पर मिलेगी हमारे को। और हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने किया स्टे, क्योंकि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है, हमें वो भी देखना था। हम हैदराबाद से सीधा बेंगलोर के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, हम हैदराबाद से कुन्नूर श्रीशैलम होते हुए बेंगलोर जाएंगे। क्यों जाएंगे मैं आपको कारण बता देती हूँ। श्रीशैलम में है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग, जो कि है मल्लिका अर्जुन। तो हम वो होते हुए जाने वाले हैं। तो उससे पहले हमें जो सीएनजी पंप मिला वहाँ हमने अपनी सीएनजी फिल करवा ली, जहाँ पर प्राइस था 92 और प्रेशर था 200, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ हमने अपनी सीएनजी फिल करवाई और ये लास्ट सीएनजी स्टेशन था जो हमें मिल रहा है। उसके बाद जब हम नियर बेंगलोर पहुँचने वाले होंगे वहाँ जाकर हमें सीएनजी मिलेगी। और उसके बाद हमने एंटर किया इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अहमदाबाद रिजर्व में, जहाँ से होकर रास्ता जा रहा था श्रीशैलम के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, इतना सुंदर ईस्टर्न घाट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आप इंजॉय करेंगे व्यूज़ को। अगर आप इस रास्ते को लगभग 2 से 3 के आसपास क्रॉस करते हैं तो बहुत खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। और ये पहुंच चुके हैं हम कृष्णा रिवर के
पुल के ऊपर जो डिवाइड करता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग स्टेट में। जो ये पुल है, जो ये रिवर है, दोनों स्टेट को अलग कर दी है, ये वो पॉइंट है। और यहाँ से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कृष्णा रिवर का बहुत ही खूबसूरत डैम व्यू, जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इतना खूबसूरत व्यू यहाँ पर हमने देखा, जो कि अभी जो मैं लोकेशन चेक कर रही हूँ अपनी, और डैम व्यू की जो मैं चेक कर पा रही हूँ, वो सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। पुल इतना लंबा था, इतना खूबसूरत व्यू आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था कि ये 10 मिनट का रास्ता कब ख़त्म होगा। और फाइनली अभी हम डैम के पास पहुंच चुके हैं और आपको डैम दिखना शुरू हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इतना खूबसूरत व्यू भी हो सकता है, जिसमें कि अभी ये डैम क्लोज था, पानी नहीं गिर रहा था। सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा जब इसमें से पानी गिरता होगा। और यहाँ पर लोग आ रहे थे, देख रहे थे। और बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पर लोग रुक के आराम से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि लोग साइड में रोड पे गाड़ी लगा देंगे और उसकी वजह से ट्रैफिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, साइड में एरिया बना हुआ है, जाइए आराम से व्यू को एंजॉय कीजिए। और आप ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, कितनी हरियाली आपको देखने को मिल रही है। सच में अगर ये उस समय खुला हुआ होता जब मैंने इसको देखा था, तो वो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा व्यू होता, बहुत ही अच्छा व्यू आता यहाँ पर। क्रॉस कर लिया ये रिजर्व फॉरेस्ट और हम कुछ ही दूर हैं श्रीशैलम से। श्रीशैलम से दर्शन करके अब हम वापस जा रहे हैं और हम स्टे करने वाले हैं बीच में कुन्नूर में। और अगले नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चुके अपनी वापस से अपनी यात्रा शुरू करते हुए। और हम ढूंढ रहे थे अपने लिए खाना और अपनी गाड़ी के लिए भी खाना, जो कि गाड़ी को चाहिए CNG और हमें चाहिए कुछ तो अपने पेट के अंदर। तो गाड़ी का खाना तो मिल गया, गाड़ी को अपनी ड्रिंक चाहिए थी, गाड़ी को हमने ड्रिंक दे दी, उसको पूरा डोज मिल चुका था। प्रेशर CNG का यहाँ पर भी अच्छा खासा था, तो प्रेशर की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक टोल भी दिख रहा है। तो वो टोल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, साथ में ही आपको मिल जाएगा CNG पम्प। और यहाँ मुझे रास्ते में बीच बीच में डांट भी पड़ रही थी, क्योंकि मेरे नखरे होते हैं खाना खाने के कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो इस चक्कर में इन लोगों का भी रह जाता है कि कोई नहीं खाता फिर, तो इस वजह से तो मुझे बीच बीच में डांट भी लग रही थी कि अगर अब कल की तरह हुआ, खाना नहीं मिला, तो फिर पूरे रास्ते भूखा जाना पड़ेगा। यागिक के लिए तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी करती ही हूँ, तो यागिक का काम मैं उससे चलाती रहती हूँ। और फाइनली हम पहुँच गए एक कैफ़े में। मुझे एक कैफ़े दिख गया, काफ़ी क्लीन था। नाम मैं ध्यान नहीं मुझे क्या नाम है इसका, कुछ तो नाम आप टिशू पे देख लो, कुछ तो नाम दिख रहा है। वहाँ जाके मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। यागी ने केक मंगाया था, जो कि उसने फिनिश नहीं किया। और देखो कौन खा रहा है। हम हैं बैक सीट पर, ज्योति ड्राइव कर रही है। खाना खाते के साथ ही ऐसे सबको नींद आई, जैसे पता नहीं कब से सोए नहीं है, सबको नींद आने लगी, बस मैं ही जगी हुई थी। तो पतिदेव ने बोला कि जब जगी हो, नींद नहीं आ रही है, तो इधर आके स्टीयरिंग पे बैठो और थोड़ा इसको लेके चलो बेंगलोर तक, हम तब तक रेस्ट कर लें पीछे। तो मैंने फिर गाड़ी चलाई फाइनली दिल्ली से। और बेंगलोर के रास्ते पे मैंने कहीं गाड़ी नहीं चलाई, मैंने बस यहाँ थोड़े सा लगभग 2 से 3 घंटे मैंने गाड़ी चलाई होगी बस। और फिर हमने अपनी CNG फिल करवाई और यहाँ से हमारा घर सिर्फ अब 1 घंटे दूर रह गया है। लेकिन मैं गाड़ी यहाँ नहीं चलाने वाली हूँ, मैं अब बैक सीट पे बैठ जाऊँगी। और यहाँ तक का मैं आपको हिसाब अगर बता देती हूँ, तो दिल्ली से बेंगलोर तक का खर्चा जो हमारा बैठा, 3 अडल्ट 2 बच्चों के साथ 5 दिन में हम पहुँचे। और उसमें हमारा जो टोटल खर्चा बैठा वो था 27,000। तो उसमें खाना और होटल और CNG और पेट्रोल सब कुछ था। तो इस बजट के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको जो पूरा बजट बताया है वो दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक का बताया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।